हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज स्टार्ट है, यानी कि हम अपने महाद्वीप को पढ़ रहे हैं। देखिए, महाद्वीप को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल एग्जाम में महाद्वीप में से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे, मानचित्र पर आधारित। तो हमें अपने विश्व इतिहास को, विश्व भूगोल को ऐसे पढ़ना है ताकि हमें जो भी महाद्वीप में जगह है, कोई इम्पोर्टेंट स्थान है, उसके बारे में उसकी उसकी हमें लोकेशन पता हो कि वो कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थिति पता हो कि वो कहाँ पर स्थित है पूरी अर्थ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। देखिए, हमने ये क्या पढ़ा था। हमने अपना कौन सा महाद्वीप स्टार्ट किया है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हमने सबसे पहले कौन सा आधार रखा था? हमने देखी थी ये दो लाइन। ये लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उत्तर। ये है हमारी 23.5 डिग्री उत्तर। इस रेखा को क्या बोला जाता है? इस रेखा को बोला जाता है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। इस रेखा को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कर्क रेखा कौन कौन सी देशों से होके गई। तो ये मैक्सिको था, मैक्सिको। उसके बाद हमने यहाँ पर एक देश देखा था, हवाना। हवाना। फिर हमने यहाँ पर एक और कंट्री देखी थी, देश देखा था, नसाउ। उसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो हमने इसे मैप के थ्रू किया था। देखिए, अगर हम देखें तो हमने इसके थ्रू हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया है अपने पिछले लेक्चर्स में। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका में स्थित महत्वपूर्ण पठार। देखिए, हमने फिर ये टेबल की मदद से देखा था कि हमने जो जो पढ़ा वो हमें कितना याद रहा। अब चलिए देखते हैं हम अपने महत्वपूर्ण पठार। उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण पठार। पठार देख रहे हैं हम। तो चलिए, ये आई हमारी, इस जगह उत्तरी अमेरिका में है कनाडाई कनाडाई शील्ड। ये शील्ड क्या होता है ये आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए कि कनाडाई जो शील्ड है वो उत्तरी अमेरिका के नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में है या दक्षिण में है, तो हम ये उत्तर बताने में सक्षम हो कि ये उत्तर में है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला पठार कौन सा आता है? ये है हमारा कोलंबिया। कोलंबिया कोलंबिया पठार। ये हो गया। उसके बाद हमारा ये आया, ये हमारा द ग्रेट बेसिन। द ग्रेट बेसिन, इसके बारे में खास बात है कि ये क्या है? ये एग्जाम्पल है लार्जेस्ट इन उत्तरी अमेरिका में, यानी कि इन उत्तरी अमेरिका में ये लार्जेस्ट इंटर माउंटेन। अब ये वर्ड हम अभी समझेंगे। इंटर माउंटेन पठार है। अब इंटर माउंटेन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक ये पर्वत हो गया, ये एक पर्वत हो गया, इन दोनों के बीच में एक पठार हो गया। इस पठार को क्या बोला जाएगा? इंटर माउंटेन। यानी कि दो माउंटेन के बीच में ये पठार स्थित है, तो इसे बोला जाता है इंटर माउंटेन। तो ग्रेट बेसिन है वो लार्जेस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, यानी कि पठार है। उसके बाद आई हमारी ये लेब्राडोर। देखिए, लेब्राडोर, रुकिए, लेब्राडोर लेब्राडोर शील्ड। लेब्राडोर शील्ड। उसके बाद ये आया हमारा लॉरेंशियन शील्ड। फिर ये आया हमारा ब्लू रिज। ब्लू रिज पठार। ये जो है ये एग्जाम्पल है हमारा पिडमॉन्ट पठार का। पिडमॉन्ट पठार क्या होते हैं कि जिसके एक तरफ को कोई माउंटेन होगा और दूसरी तरफ को क्या होगा? ओशन होगा। तो इसके एक तरफ को कोई माउंटेन होगा और इसकी दूसरी तरफ को क्या है? ओशन है। ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा
उसके बाद आया हमारा ये मैक्सिको का पठार, फिर आया हमारा ये ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार, एडवर्ड का पठार, ये आया हमारा कोलोराडो का पठार, ये आया हमारा यूकॉन का पठार। देखिए हमने कौन कौन से पढ़े अब तक, अगर हम देखें एक बार। देखिए ये सबसे पहले कौन सा हुआ, यूकॉन पठार। उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद द ग्रेट बेसिन, ये वाला आया हमारा कोलोराडो, कोलोराडो पठार। ये वाला आया हमारा मैक्सिको, मैक्सिको पठार, मैक्सिको का पठार। ये आया हमारा एडवर्ड पठार। ये आया हमारा ओजार्क पठार। ये वाला आई हमारी ब्लू रिज, ये एग्जाम्पल है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। ये एग्जाम्पल है हमारा पिडमॉन्ट प्लेट्यू। ये आई हमारी लॉरेंशियन पठार। ये वाला आया हमारा लेब्राडोर, लेब्राडोर पठार। तो ये बचा अंत में, ये है हमारा कनाडाई शील्ड। देखिए हमने जो जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट उत्तरी अमेरिका में स्थित पठार थे वो हमने सारे देख लिए हैं। यहाँ पर एक एक पॉइंट बचता है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट सा होगा, मतलब उत्तरी अमेरिका में एक है ये वैली, इसे बोला जाता है डेथ वैली। डेथ वैली, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें क्यों पढ़ना होता है, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि निम्नतम बिंदु है ये उत्तरी अमेरिका का, लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका का। तो देखिए एक बार टेबल में देख लेते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार। अब हमने इस टेबल को कैसे बनाया है, उसके लिए हमने क्या किया, ये हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया उत्तरी अमेरिका के मैप को। देखिए ये हो गया हमारा मध्य, ये हो गया हमारा इस तरफ को दायां, इस तरफ हो गया हमारा बायां। तो ये है हमारा दायां, ये मध्य, ये बायां। तो यूकॉन पठार, कोलंबिया पठार, द ग्रेट बेसिन, लार्जेस्ट इंटरमाउंटेन प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कोलोराडो पठार, डेथ वैली अमेरिका का निम्नतम बिंदु। उसके बाद मध्य में आ जाती है कनाडाई शील्ड, मैक्सिकन प्लेट्यू यानी कि पठार। फिर आ जाता है बाएं में लेब्राडोर शील्ड, लॉरेंशियन प्लेट्यू, ब्लू रिज पिडमॉन्ट पठार, ओजार्क पठार, एडवर्ड पठार। तो हमने आज क्या देखे, हमने देखे उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण पठार विद देयर पोजीशन। अब हमसे क्या पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए हमारे को क्या दे देंगे, इन 3 या इन 4 के नाम दे देंगे और इन्हें बोलेंगे कि इन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज कीजिए। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन में पेपर, या तो ये आ सकता है कि यूकॉन जो पठार है वो कौन से महाद्वीप में पाया जाता है। तो हमारे को 4 ऑप्शन देंगे तो हमें कंफ्यूज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमें अगर पोजीशन पता होगी तो कंफ्यूजन थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैप के थ्रू वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल को याद रखना ज़्यादा ईजी है। किसी भी प्लेस की लोकेशन पता करनी हो वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़े पठार। आने वाले अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की नदियाँ, झीलें, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये हम पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।